सभी गेट खोलने से रावलपिंडी में बाढ़ आ गई है। रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी घुस आया है। पानी की निकासी के लिए सलाल बांध के गेट खोले गए हैं। चिनाब नदी से दूर रहने की लोगों को सलाह दी गई है। तो पानी की वजह से हाहाकार पाकिस्तान में और चिनाब नदी में बढ़ते जलस्तर के बीच पाकिस्तान में बाढ़ के हालात को लेकर टेंशन बढ़ गई है। सलाल बांध के सभी गेट पानी की निकासी के लिए खोल दिए गए हैं। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बांध से पानी छोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसके साथ ही लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए चिनाब नदी से दूर रहने और नदी के किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के रावलपिंडी में भीषण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई रिहायशी इलाकों में कई फीट तक बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। बाढ़ के पानी ने कई इलाकों को अपनी चपेट में भी लिया है और लोगों को सुरक्षित रहने की चुनौती का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। इधर चिनाब के बढ़ते जलस्तर और सलाल बांध से पानी की निकासी के बीच पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति नजर आ रही है। हालात खराब है। हालांकि ये कहना है कि सलाल बांध के गेट खोलने से सीधे रावलपिंडी में बाढ़ आई है। और आपको बता दें कि क्योंकि चिनाब रावलपिंडी नदी के सीधे बहाव क्षेत्र में नहीं है, ऐसे में दोनों घटनाओं को जोड़ते समय सावधानी जरूर देखने को बरती जाती है। फिलहाल देखिए तस्वीर ये है कि चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा है। सलाल बांध से पानी की निकासी की जा रही है और नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह बार बार दी जा रही है। वहीं पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ से कई इलाकों में हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। रिहायशी क्षेत्रों में पानी घुसने से स्थानीय प्रशासन के सामने राहत और बचाव की बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सभी क्योंकि सलाल बांध को पानी निकासी के लिए खोला गया है। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बहुत ज़्यादा खराब इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान में हाहाकार इस बाढ़ की वजह से मचा हुआ है, क्योंकि रावलपिंडी और आसपास जितने भी रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में भीषण बाढ़ का सामना इस वक्त पाकिस्तान करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चिनाब में जलस्तर बढ़ा और पानी निकासी के लिए जब सलाल बांध के सभी गेट खोले गए हैं, जिसके बाद हालात बिगड़ते हुए पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रहे हैं। रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। लोगों को आवाजाही करने में सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। हालांकि नज़र बनी हुई है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप फिलहाल घरों से ना निकलें, क्योंकि जहाँ जहाँ बारिश हो रही है स्थिति गंभीर बनी हुई है, वहाँ पर लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। और दूसरी तरफ जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हैं वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप सभी सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, क्योंकि ये जलस्तर लगातार चिनाब नदी का बढ़ता हुआ, जिस वजह से जब सलाल बांध के गेट खोले गए हैं और इसका नतीजा ये कि पाकिस्तान इस वक्त पानी पानी नजर आ रहा है। पाकिस्तान बाढ़ में डूब गया है। पाकिस्तान इस वक्त बढ़ते जलस्तर के बाद जो पानी में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे हाहाकार की स्थिति देखने को मिल रही है। पूरा पाकिस्तान, खास करके जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रावलपिंडी की तस्वीर है। रिहायशी इलाका माना जाता है पाकिस्तान का और यहाँ पर बाढ़ के बाद क्या हालात हैं ये तस्वीर बता रही है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, पाकिस्तान इस वक्त देखिए पानी पानी जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, क्या इससे जुड़ी तस्वीर सामने आ रही है? ये स्थिति आखिर कैसे बनी पाकिस्तान में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में लगातार 2 दिन से बारिश जो हो रही है, उसके चलते पाकिस्तान जो कि जम्मू कश्मीर को पानी को लेकर धमकियां दे रहा था और कह रहा था कि हम पानी नहीं आया तो खून बहा देंगे। आज पाकिस्तान उसी पानी से कहीं ना कहीं लहूलुहान होता दिख रहा है, जलमग्न होता दिख रहा है। दरअसल पहले जो पाकिस्तान और भारत के बीच में करार था इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, पहलगाम हमले के बाद सरकार ने उसे रद्द कर दिया और अब लगातार उसे रद्द करने के बाद जो है भारत सरकार की तरफ से या फिर जम्मू कश्मीर में प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की जानकारी बाढ़ को लेकर, पानी को लेकर, सूखे को लेकर पाकिस्तान को नहीं दी जाती है और भारत अब उस पानी को सबसे पहले खुद इस्तेमाल करता है। मगर 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर हैं और चिनाब नदी का पानी जो सीधा सियालकोट में जाता है, वहां पर आपको बता दूं कि जो लगातार जल स्तर बढ़ा, उसके चलते निचले इलाके जो पाकिस्तान के सियालकोट के हैं, वहां पर अगर बात की जाए तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
कुछ दिन पहले भी इसी तरह की स्थिति बनी थी और उसमें कई लोगों की मौत की खबर थी और पाकिस्तान के जो मुनीरका जो टेरर लॉन्च पैड था वो भी जैश ए मोहम्मद का जो है वो डूब गया था। जो कब्रें थी जो ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मारे गए थे वो उनकी कब्रें तक डूब गई थी और आज फिर एक ऐसी स्थिति बनी है क्योंकि बारिशों के बाद लगातार जल स्तर बढ़ा हुआ है और उसी जल स्तर के बढ़ने के कारण जो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर हो या पाकिस्तान में सियालकोट में काफी परेशानी पाकिस्तान के लिए बनी हुई है। लेकिन ये स्थिति देखने के बाद इतना तो जरूर पाकिस्तान को समझ आ गया होगा कि भारत से दुश्मनी मोल लेने का आखिर अंजाम उसके साथ क्या होगा। अजय, देखिए बिल्कुल पहले दरअसल क्या होता था कि जब भी पाकिस्तान की तरफ बात करें जो जल स्तर यहाँ से बढ़ता था या फिर पानी तेज बहाव तेज होता था, बारिश तेज होती थी, डैम्स के गेट खोले जाते थे तो पाकिस्तान को इन चीजों की जानकारियां दी जाती थी जिसके बाद उन्हें संभलने का मौका मिल जाता था। मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सिंधु जल संधि खत्म हो गई उसके बाद किसी भी तरह की जानकारी जो है वो पाकिस्तान को नहीं दी जाती, चाहे जो मर्जी हो, चाहे उसको पानी को रोक कर कहीं डाइवर्ट करना हो, क्योंकि पानी जो है वो भारत का पानी है, भारत की नदियों से निकलता है, जम्मू कश्मीर की नदियों से निकलता है। तो उसी का खामियाजा आज पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान की जो गीदड़ भपकियां हैं उससे पाकिस्तान अपने आप में काफी होशियार बनने की कोशिश कर रहा है, मगर सच्चाई ये है कि आज इस गीदड़ भपकियों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता और पाकिस्तान की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बिल्कुल, इससे पहले भी देखिए जब इसी तरीके से बाढ़ जैसे हालात बने थे पाकिस्तान के अंदर तो हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किस तरीके से रोना रोता हुआ नजर आया था, भारत पर आरोप मढ़ता हुआ पाकिस्तान नजर आया था। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान त्राही त्राही पानी को लेकर कर रहा है, अब इससे तो सीधे तौर पर यह है कि भारत ने जो ठाना है कि दोस्ती और खून एक साथ नहीं चलेगा, उस पर भारत तो अडिग है, लेकिन क्या पाकिस्तान का रुख बदलता हुआ नजर आएगा इसके बाद? अजय, देखिए भारत की तरफ से पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी तरीके से अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पानी के बदले अगर खून बहाने का काम जो पाकिस्तान के आतंकी या पाकिस्तानी सेना करना चाहती है, सरकार करना चाहती है, तो वो नहीं चलेगा। और उसी का नतीजा है कि आज देखिए लगातार जो पाकिस्तान को न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम हमले का बदला लिया गया पाकिस्तान से, बल्कि वहां पे आतंकी ठिकाने, जैश और लिश्कर के हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया, मगर उसमें भी उससे भी ज्यादा कड़े फैसले जो हैं वो ये लिए गए थे कि पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता रखने की जो बात थी वो उसे भारत ने नकार दिया और सिंधु जल संधि जिसके जरिए जो भारत की नदियां, जम्मू कश्मीर की नदियां पाकिस्तान की ओर बहती थी, उसको किसी भी तरीके से उसको लेकर जो टाइज थी वो बंद कर दी गई। आपको बताऊं इसमें कई नदियों का पानी था, चाहे वो सिंधु नदी है, चाहे वो चिनाब नदी है, चाहे रावी है, इनका जल जो है वो झेलम है कि पानी जो है पाकिस्तान में जाता था, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जाता था और पाकिस्तान इसका फायदा उठाता था। जबकि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर की बात करें, लद्दाख या पंजाब की बात करें, यहाँ पर कई इलाके जो है वो सिंचाई के बिना रह जाते थे। मगर जब पाकिस्तान उस चीज को समझना नहीं चाहता और आतंकवाद चलाएगा तो उसके बदले में पाकिस्तान को पानी मिले, ये गलत और ये हो नहीं सकता था। उसको और ऐसा भी हो सकता है अजय कि पाकिस्तान बखूबी समझ रहा है कि भारत के साथ दुश्मनी का अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन अपनी छवि बचाने के लिए ये जाहिर नहीं होने देता पाकिस्तान। बहुत